बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य श्री मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। विनय पत्रिका के एक पद का नित्य हम अर्थ पढ़ते हैं नाम महिमा से। एक बार को बंद कर देना भैया। नाम महिमा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज। राम 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 राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाम महिमा में, राम 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 जिह जोलो तू न जपी हैं, तोलो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपिए। सुरसरी तीर बिनु नीर दुख माइए पाइए, सुर तरु तेरे तो ही दारिद सताई के। जागत बागत सपने न सुख सोहिए, जन्म जन्म जुग जुग जग रोइए। छूटे के जतन विशेष बांधो जाएगो, हैवे विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। तुलसी तिलोक तिहु काल तो सो दीन को, राम ही की गति राम नाम ही की गति, जैसे जल मीन हो। गोस्वामी जी कहते हैं, पद खोलेंगे पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय नंदगांव पावन राधे तेरो बोली गुरुदेव भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। तो भैया गोस्वामी जी कहते हैं, हे जीव, जब तक तू जीभ से राम नाम नहीं जपेगा, जब तक तू जीभ से राम नाम नहीं जपेगा, तब तक तू कहीं भी चला जा, तीनों तापों से जलता ही रहेगा। गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू पानी बिना तरस कर दुखी होगा। कल्प वृक्ष के नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेगी। जागते सोते और सपने में तुझे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। इस संसार में जन्म जन्म और युग युग में तुझे रोना ही पड़ेगा। जितने ही छूटने के दूसरे उपाय करेगा, राम नाम विमुख होने के कारण उतना ही और कसकर बंधता चला जाएगा। अमृत में भोजन भी तेरे लिए जहर के समान हो जाएगा। हे तुलसी, तुझसे दीन को तीनों लोकों और तीनों कालों में एक राम नाम का ही भरोसा है, जैसे मछली को जल का होता है। ऐसे भैया हमें केवल राम नाम का भरोसा है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम जब तक हम जीव से जपेंगे नहीं, तब तक हम तीनों तापों से जलते रहेंगे। कोई कितना ही आश्वासन दे दे, लेकिन जब तक भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए ये संसार हमें प्रसन्नता दे सकता है, लेकिन सदा के लिए जो सुखी होना चाहता है उसे भगवान का नाम जपना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हमें गाड़ी, मोटर, घोड़ा, स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद सुख दे सकते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए, लेकिन सदा के लिए आप सुखी होना चाहते हो तो आपको राम नाम जपना ही पड़ेगा। अब कहेंगे कि राम नाम ही जपेंगे, कृष्ण नाम नहीं जप सकते क्या? अरे राम और कृष्ण में कोई भेद है क्या? पापा को डैड भी कहते हो, पापा भी कहते हो, पिताजी भी कहते हो, सब नाम एक भगवान के ही हैं। कई साधक तो 20-20 साल से भजन कर रहे हैं, उन्हें भी अभी कंफ्यूजन है राम और कृष्ण के नाम में कौन सा जपें। कोई तो कहते राधा नाम जपें, कृष्ण जपें। अरे भाई, राधा और कृष्ण में भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। पूज्य बाबूजी कहते हैं 3 काम कर लो सबका काम हो जाएगा। 3 काम कर लो सबका काम हो जाएगा। पहला, भगवान का नाम जप करो। पहला, भगवान का नाम जप करो। दूसरा, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग। बाहरी पापों का त्याग। मन से हो जाते कोई बात नहीं, भगवान देख लेंगे, अपने आप मन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाहर से पाप नहीं बनना चाहिए हमसे। तीसरा, भगवान की कृपा पर विश्वास। तीसरा, भगवान की कृपा पर विश्वास। इन 3 बातों से सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनमें भी 3 ना हो तो 2 करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का जप और स्मरण तो निरंतर करते रहने की कोशिश करनी ही चाहिए साधक को। कलयुग में क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला एक भगवान नाम ही है। देखो भैया, परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। लगन ही परमात्मा है। जिसको लगन लग गई ना, उससे परमात्मा दूर थोड़ी है, उसको तत्काल मिले पड़े। लगन हो तो हर एक को प्राप्त हो सकते हैं। वे तो मिलने के लिए तैयार बैठे, झूला ठाए। पूरी पैकिंग है, तैयारी है भगवान के हमसे मिलने के लिए। लगन नहीं है, इसके सिवाय परमात्मा प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। लगन हो तो संत महात्मा भी मिल जाएंगे, पर लगन के बिना वे मिलते हुए भी काम नहीं आएंगे। ध्यान से सुने, लगन हो तो संत महात्मा भी मिल जाएंगे, पर लगन के बिना वे मिलते हुए भी काम नहीं आएंगे। इसलिए आप सच्ची लगन लगाओ। स्वामी जी कहते हैं सच्ची लगन लगाओ। भगवान से मांगो तो एक लगन ही मांगो कि हमें भगवान की लगन लग जाए। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, वह लगन लगा दो जिससे आप प्रकट होते हो। हे नाथ, वह लगन लगा दो जिससे आप प्रकट होते हो। कामी को कामिनी प्रिय, लोभी को प्रियदान, ऐसे भगवद रसिक को हैं प्रिय श्यामा श्याम। भगवद रसिक जी कहते हैं कि जैसे कामी को कामिनी प्रिय होती है, लोभी को दाम प्रिय होता है, ऐसे ही भगवद रसिक को श्यामा श्याम का चिंतन प्रिय है। श्यामा श्याम से प्रेम प्रिय है। रे मन वृंदा विपिन बिहार, जदपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। कि हाथ मत पसारना, कोटि चिंतामणि मिल जाए। हाथ पसारना क्या, संसार में तो देखना ही नहीं है। जहां देखें वहां भगवान ही दिखे हैं, जिधर देखें उधर भगवान ही दिखे। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार। कि विपिन राज के वृंदावन के बाहर हरि को मत निहारो।
साधक की दृष्टि तो जहाँ पड़ती है वो वृंदावन ही होता है, क्योंकि अपने प्रिया प्रियतम को हर जगह देखता है और प्रिया प्रियतम सदा विपिन में विहार करते हुए नजर आएंगे, विपिन में विहार करते हुए नजर आएंगे। रसिकों का आहार ही प्रिया प्रियतम का विहार है। आज राधा रमन जी ने सुबह वीडियो भेजा था एक अपने पूज्य श्री गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी का, तो पूज्य मलुकपीठ सरकार उनके बता रहे थे कि कैसा उनका लीला चिंतन है। एक बार नई गाड़ी ली थी और उसमें जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। महाराज जी लीला चिंतन कर रहे थे, उन्हें यही नहीं पता एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। पलट गई गाड़ी तहस नहस हो रही। गेट खोल के जब उन्हें निकाला गया तब उन्हें पता चला गाड़ी को कुछ हो गया है। ऐसी स्थिति थी उनकी। गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी, आपने देखा होगा श्री हरिदासी संप्रदाय के, आपने मलुकपीठ सरकार के साथ कथाओं में बैठे हुए अक्सर। अभी भी दिल्ली में 2 दिन की कथा हुई थी तो बगल में ही बैठे हुए थे आसन के। उनका मुख देखते ऐसा लगता है भजन साक्षात बैठा है भजन साक्षात बैठा है। महाराज जी ने बताया एक बार एक जगह कथा के लिए किसी कार्य से गए हुए थे, जिस होटल में वहां रुके हुए थे वहां स्विमिंग पूल था, तो लीला चिंतन में इतने मग्न थे उसमें गिर गए, टांग में चोट भी आ गई। बताओ, पता नहीं पानी था नहीं था पर चोट लग गई महाराज जी को। हाँ, पैर में चोट लगी काफी। तो महाराज जी कहते हैं इसे कहते हैं लीला चिंतन, इसे कहते हैं भगवत स्मरण। भगवान का चिंतन क्या वस्तु होती है। हमें ऐसे नहीं हो पा रहे हैं अभी, होना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारी स्थिति जो है वो भी संसार को संभालने की है। जिस दिन हम खुद को संभालने पे आएंगे उस दिन अपने आप होगा। खुद को संभालना अर्थात हमारे अंदर खुद कौन है, भगवान है। जब हम भगवान की संभाल करना शुरू कर देंगे ना तो वृत्तियां जाएंगी ही नहीं उधर। जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा उर्धार, यह आशा उर्धार वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार। जा दिन ते प्रीत श्याम सो कीन्ही, ता दिन ते मेरी अखियन को ने कहूँ नींद न लीनी। जिस दिन से श्याम सुंदर से प्रेम हुआ है उस दिन से नींद नहीं ली। चढ़ो रहत चित चाक सदाए, यह विचार दिन जाए, मन में रहत चाह मिलन की और कछु न सुहाए। प्रीत श्याम सो कीन्ही, परमानंद प्रेम की बातें, परमानंद प्रेम की बातें काहू सो नहीं कहिए। जैसे व्यथा मूक बालक की अपने जिये में सहिए। जैसे गूंगा बालक होता है ना, वो बहुत सोचता है पर उसके जी में ही रह जाती है सारी बात। ऐसे ही भैया प्रेमी तो है? चलते जाओ चुप रह करके प्यारी प्रियतम। ऐसे भैया भक्त हुए गंग ग्वाल जी। गंग ग्वाल जी भक्तमाल में इनका नाम आता है। बड़े ही प्रेमी महात्मा हुए। इन्होंने 2 रस एक साथ चखे। 2 रस कैसे? एक तो सख्य भाव में रहते थे और दूसरा इन्होंने रस चखा माधुर्य भाव का भी। राधा रानी की अति प्रिय सखी बनकर उस माधुर्य भाव का भी आस्वादन किया और सखा बनकर तो रहे श्याम सुंदर के साथ। तो दोनों रसों को प्राप्त किया। गंग ग्वाल जी जो थे बचपन से ही भगवत प्रीति और
बहुत गंभीर थे, साधना के प्रति, भजन के प्रति। हमेशा वृंदावन का नशा छाया रहता था, बस ब्रज 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 के बारे में सोचते रहते थे कि कब हूँ ऐसे रहने रहूंगो, ब्रज रज छाड़ छिनहु न इत उत, रसिकन ढरने ढरूंगो, ऐसे रहने रहूंगो। प्रिया प्रेम उन्मत्त रैन दिन, प्रिया प्रेम उमहूंगो, रसिक प्रीतम हित चित की बतिया, काहू सो न कहूंगो, ऐसी रहने रहूंगो। तो ऐसी रहने के मन में सदा से भजन करते थे। श्याम सुंदर की लीलाओं में कभी गोचारण लीला, कभी ग्वाल लीला, और ऐसी श्याम सुंदर की लीलाओं में विचरण करते थे सखा भाव से, नित्य निरंतर। अच्छा, एक ही काम था, उनके जो बड़े भाई थे ना, घर पे धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, खूब धन था घर पे। ग्वाल, गंग ग्वाल जी एक ही काम करते थे, भजन करते थे, बस भजन करते थे, नित्य वृंदावन का चिंतन, ब्रज वृंदावन की जो रहनी होती वैसी रहनी रहते थे और आनंद मग्न रहते थे। कोई संत आता तो उन संतों को घर ले आते थे, चलो संतों की सेवा करेंगे, घर ले आते। उनकी भाभी थी घर पे, भाई थे बड़े, तो भजन करते थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन संतों को ले आते थे घर पे तो भाई बिरज जाता था बड़ा, कहता ठलुआ घूमता है। ठलुआ मतलब खाली घूमता, कमाता धमाता कुछ है नहीं, 10 संतों को और ले आता घर में। भाई तू भजन कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तो खर्चा मत करवा। तो ऐसे भैया वो खूब संतों को इकट्ठा करके लाते और भैया भोजन पवाते। जहां संत मिल जाते वहीं कहते भोजन पाने चलो हमारे घर। भैया घर पे ले आते, उनका भाई बहुत बिरज जाता। एक दिन वो कुछ संतों को ले आए। भैया जो भगवान में प्रेम नहीं करता ना, वो समझ नहीं सकता। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। तो ये जो प्रियतम की बातें हैं, भगवत भजन की बातें, जो भजन में लगा होगा ना वही समझ पाएगा। अच्छा, तो फिर नहीं समझ पाने वाले क्या करें? नहीं समझें क्या? नहीं भैया, आते रहो, रसिकों के साथ रहोगे तो रसिकों का रंग चढ़ जाएगा, रसिकों का रंग चढ़ जाएगा। एक दिन बात समझ में आने लग जाएगी। अरे जिसने अपनी बुद्धि पे ही ताला लगा ले फिर कोई फर्क नहीं, फिर तो तुम 50 साल आते रहो, समझ नहीं आ रहा सत्संग, पूरी जिंदगी समझने में लग गई। फिर तुम्हारी क्या समझ में आया? भजन समझ में नहीं आया, भक्तों के चरित्र समझ में नहीं आए। क्या समझना क्या चाहते थे? समझना ये चाहते थे हम अनुकूलताओं के गलियारे में भटकते रहते हैं, बस जहां हमें अनुकूलता दिखती है वहीं पर, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। तो बस ऐसी ही स्थिति है। तो उनके जो बड़े भाई थे ना, भजन में नहीं थे, तो छोटे भाई को, गंगवाल जी को खूब डांटते थे। अबे तू मत लेके आया कर घर में आदमी, ये पता नहीं कहां से ले आता मोढ़े उठा उठा के, डायलॉग मारते थे उसमें। तो गंगवाल जी सुधरते नहीं थे, वो तो भैया संत से भी थे, उन्हें तो भजन से इतनी प्रीति थी। एक दिन ले आए, 10-15 संत थे। आज ज्यादा ही हो गए, 5-6 होते तो भी चल जाता था, लेकिन आज ज्यादा हो गए संत। खूब संतों ने जैसे भोजन पाने को बैठे तो उनके बड़े भाई ने आके धमका दिया संतों को, क्या है ये, भगा भगो यहाँ से, भग, ऐसे भगा दिया। और ऐसे भगाया और महाराज मारने के लिए दौड़े गंगवाल जी को, कह तुझे जान से मार दूंगा मैं, तुझे जान से मार दूंगा मैं। और पीछे पड़ गए महाराज मारने के लिए। तो गंगवाल जी दौड़ते हुए गए और डर के मारे, बड़े भाई से डरते थे, तो डर के मारे कुएं में कूद गए। डर के मारे कुएं में कूद गए कि कुएं में कूद जाता हूं, बचना तो क्या था, मृत्यु को ही प्राप्त होना, तो कुएं में कूदे। तो जैसे कूदे तो मध्य में भगवान ने कैच कर लिया
और नीचे ले गए गंगवाल जी को कुएं में। 12 घंटे बातचीत करते रहे भगवान से, गंगवाल जी से 12 घंटे बात करते रहे। और देखा तो भगवान ने कहा कि ग्वाल यार, तेरा भाई ढूंढ रहा तुझे। पूरे घर वाले पागल हो रखे तुझे ढूंढते हुए। इतने में क्या हुआ कि 12 घंटे बीत चुके तो भाई का भी गुस्सा शांत हो चुका था। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा करता हूँ, अब तू बाहर जा, वरना वो कुएं तक आ गए तो मुझे भी पकड़ लेंगे तेरे साथ में, तो तुझे मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो गंगवाल जी ने कहा ठीक है ठाकुर जी, आपकी जैसी मर्जी। तो यार भैया, यार की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी। तो उन्होंने, ठाकुर जी ने गंगवाल जी को बाहर फेंक दिया, कुएं से बाहर निकाल दिया और खुद चले गए। बाहर आए तो गंगवाल जी के जो बड़े भाई थे वो दिखाई दिए। गंगवाल जी ने कहा कि भैया क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो बड़े भाई का भी गुस्सा शांत हो चुका था। तो बड़े भाई ने कहा यार देख, तो ऐसे मत करा कर, चल घर वापस अब। तो घर लेकर जाने लगे। तो गंगवाल जी ने कहा अब नहीं जाऊंगा घर, अब नहीं जाऊंगा गुरुदेव। तो कहने लगे आपने मेरा काम बना दिया। तो बड़े भाई कहने लगे क्या काम बना दिया? कह रहे ये नहीं बताऊंगा क्या काम बना दिया, ये बताऊंगा आपने बस काम बना दिया मेरा। आप अगर आज मारने के लिए नहीं दौड़ते तो बस ये होता नहीं। तो बड़े भाई ने कहा चलो घर चलो। कह रहे अब घर नहीं जाएंगे, अब कहीं और जाएंगे। और बड़े भाई से कहा भाई एक बात बोलता हूं बस, कि जो मनुष्य जीवन मिला है ना, हरि और हरि भक्तों की सेवा के लिए मिला है। ये मैं आखिरी बात तुझसे कहता हूं। इतनी बात बोली और बड़े भाई को फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलते चले गए और आ गए वृंदावन में। कहने लगे अब वृंदावन है। जैसे घनश्याम दास ठाकुर जी थे ना अपने, उनकी माता जी मिलने आई। ठाकुर जी एक कोठरी में लोई मार्ग बाजार में वहाँ एक कमरा ले रखा था, उसमें रह करके भजन करते थे। ज़्यादा किसी का संग नहीं करते थे, अपना अकेले में रहते थे। चक्र दादा समझाने भी आए थे घनश्याम दास ठाकुर जी को, भाई जी ने भेजा कि जाओ उसे समझाओ, क्या नाम है, ये भजन में मतलब विवाह वगैरह कर लेगा। तो अच्छा समझाने भेजा कि नहीं? चक्र दादा जिनका खुद नहीं हुआ। और 7 जगह रिश्ते तय हुए थे, 7 के 7 चली गई, 3 चली गई। एक कुएं में गिरने से मर गई, एक कुएं में गिरने से मर गई, एक सांप के डसने से, एक हैजा की बीमारी हो गई। और हैजा ले गया। तो भैया भगवान इतना प्रेम करते थे, पॉजेसिव थे ठाकुर। भगवान बहुत पॉजेसिव है। एक बार आप प्रेम करके तो देखिए, किसी से और प्रीत जुड़ने नहीं देंगे। जब तक नहीं लगी है ना प्रीत, तब तक ही ठीक हो तुम। जिस दिन प्रीत लग गई भगवान से, उस दिन के बाद तो फिर नारायण बौरी भई सुरती नहीं है किठौर, नारायण हरि प्रेम में दीखत नहीं कछु और। तो फिर वो नहीं रह पाएगा, रही ना काहू काम किसी स्थिति हो जाती है, मन लगता नहीं। कभी आप देखिए जब ऐसा होता है साधक के साथ कि कई बार इतना मन लगता है ना भगवान के भजन, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई डिस्टर्ब ना करे, बस मैं अकेला बैठा रहा हूं। एक संत तो कहते थे कि अकेले कमरे में बंद हो जाओ बस, ना कोई हमसे बोले नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, मत दो हमें कुछ खाने, भजन करने दो बस। कभी कभी ऐसा मन होता है। कब होता है? जब भजन अच्छा चल रहा होता है, जब भगवान का संग अच्छा लग रहा होता है, तब ऐसा बहुत मन करता है। ऐसे साधक को विचार करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पे विचार करना चाहिए। तो गंगवाल जी निकल गए महाराज सदा के लिए हैं। ऐसी रहनी रहूंगो कब हूं, ऐसी रहनी रहूंगो। और जमुना जी के किनारे पड़ा रहना, भजन करना नित्य निरंतर, यही उनकी रहनी बन गई थी महाराज। भगवान अतिशय प्रेम करते ही थे। एक बार क्या हुआ, अकबर जो था ना वो बड़ा संगीतज्ञ प्रिय था, संगीत का, उसे संगीत बहुत प्रिय था और कृपा भी उस पर बहुत थी संतों की। पता नहीं कैसे थी, पर थी कृपा बहुत, बहुत संतों से मिला। तो एक बार
दिल्ली से कहीं जा रहा था तो रास्ते में अपना वृंदावन पड़ा, तो तानसेन से कहा कि तानसेन कुछ सुनेंगे यार आज किसी से। अच्छा, जो गंग ग्वाल जी थे वो गाते बहुत सुंदर थे और इन्हें वृंदावनी सारंग राग बहुत प्रिय था। सबका अपना अपना राग होता है, जैसे अपने नरसिंह जी का कौन सा था, केदार राग बहुत प्रिय था। तो ऐसे ही सब भक्तों का जो गाने वाले होते हैं ना, जो कवि, उन्हें एक कोई राग प्रिय होता है कि ये राग हमें बहुत प्रिय है, और वो जागृत कर लेते हैं उस राग को। उस राग को बजते ही वो राग फिर कुछ और तरंग उठती है। जैसे बाबा पीलू राग सुनते थे, बाबा को अपना आनंद आया था। तो ऐसे ही तानसेन ने बोला कि शहंशाह अकबर, पहले भी आप बहुत सुन चुके हो। कहने नहीं, सुनना चाहेंगे हम, कुछ और भी सुनना चाहेंगे। तो कहने याद है ना आपको हरदास जी वाली बात? कह रहे हाँ तानसेन, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम छुप करके सुनने गए थे और तूने कहा कि एक राग गाया तानसेन जी ने और जानबूझ के गलत गा रहे थे, तो हरदास जी ने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। तो तानसेन कह रहा कि नहीं नहीं, मेरे को समझ नहीं आया गुरुदेव, आप गा के सुनाओ। तो हरदास जी ने बस एक अलाप ही लिया था। तो अकबर क्या कहता तानसेन जी से, वहीं बैठा हुआ, तानसेन यार तेरी आवाज तो बिल्कुल फीकी है इनके सामने, सीखा तो तू भी इन्हीं से है, तेरी आवाज में वो धार नहीं है। कह रहे अभी तक तो थी, जब तक नहीं सुना था इन्हें। अभी तक तो थी। तो तानसेन ने कहा कि अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ कहूं, अर्ज करूं। तो अकबर ने कहा हाँ ठीक है, जो तू कहेगा माफ है। कह रहे बात ऐसी है, ये जो गाते हैं ना हमारे गुरुदेव, ये पूरे ब्रह्मांड के जो शहंशाह हैं ठाकुर जी, उनके लिए गाते हैं, और मैं तुम जैसे हाड़ मांस के पुतले के लिए गाता हूं जिसकी कोई औकात नहीं। तो अकबर कह रहा तुम्हारी गुस्ताखी माफ है, इसका मतलब ये नहीं तुम बेइज्जती करोगे। ऐसे कुंभनदास जी भी गए थे, कुंभनदास जी को बुलाया जबरदस्ती। कुंभनदास जी का मन नहीं था, पर उन्हें लगा कि अगर नहीं जाऊंगा तो कुछ गड़बड़ करेगा ये। तो कुंभनदास जी गए और वहां पे महाराज पद गाने लगे कि काशी करी सो काम भगत को, काशी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटे, बिसर गयो हरि नाम, कि हरि नाम बिसर गया। और जिनको मुख देखने से, अरे भैया, और महाराज अकबर बड़े वाह वाह कर रहा है, वाह वाह कर रहे। अकबर के कौन थे मंत्री थे ना, कौन थे? बीरबल। बीरबल कह रहा है ये अर्थ मेरे से ही पूछेगा इसका, और अर्थ पूछते ही ये मेरा गला काट देगा। बीरबल कह रहा है अर्थ मुझसे ही पूछेगा और गला काट देगा मेरा। तो भाई और पूरा पद हुआ, अकबर वाह वाह करे जा रहे, वाह वाह करे जा रहे। बीरबल की तरफ देखा, बीरबल ने कहा कि महाराज मैं नहीं बताऊंगा इसका अर्थ। तो अकबर ने कहा नहीं नहीं, कह रहे महाराज एकांत में पूछ लेना। कह रहे नहीं नहीं, पूरे दरबार के सामने बात होनी चाहिए। बीरबल ने कहा ये आज गला कटा है मेरा, आज गला मेरा कटेगा। तो बीरबल ने कहा कि गुस्ताखी माफ करोगे तब अर्थ बताऊंगा। गुस्ताखी माफ करना। तो अकबर ने कहा ठीक है माफ है, जो तुम कहो। और महाराज पद सुनाया और पद का अर्थ बताया, और जैसे ही अर्थ बताया तो अकबर ने कहा कि प्रसन्न हो गया, कहने लगे ऐसी बेबाक राय तो कोई सच्चा फकीर ही कर सकता है। ये लाग लपेट वाले नहीं है कि आए और हमारी तारीफ में कुछ बोलेंगे। तो बड़े प्रसन्न हुए अकबर। आज अकबर ने कहा कि आज कुछ सुनना है यार। तानसेन ने कहा भाई तुम बहुत सुनते हो, एक होता सुनना, एक होता सुनना, है ना? तुम बहुत सुन चुके हो, बहुत सुनते हो ना, तुम्हें बहुत सुनाइए। तो अकबर ने कहा नहीं सुनेंगे यार। तो उन्होंने कहा ठीक है। तानसेन जी ने कहा कि यहाँ एक बहुत सुंदर गाने वाले एक भक्त रहते हैं जिनका नाम है गंग ग्वाल, अगर वो वृंदावन सारंग राग सुना दें तो धन्य हो जाएं आज हम। तो अकबर ने कहा भेजो, पत्राचार शुरू करो उनसे, भेजो उनके घर न्योता भेजो कि भाई आओ हमारे कुछ सुनाए हमें आज। गंगवाल जी के पास भेजा तो उन्होंने उल्टा लिख के भेज दिया
फालतू टाइम नहीं है मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अकबर ने कहा दोबारा भेजो, शहंशाह अकबर बुला रहे हैं। नहीं, गंगवाल ने ऐसा नहीं बोला। तो गंगवाल जी ने देखा तो इस बार थोड़ी भाषा थोड़ी सी शहंशाह वाली थी। तो गंगवाल जी ने बोला यार यहाँ आएगा। अच्छा, गंगवाल जी के साथ एक और संत रहते थे, वल्लभ दास जी। वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे, वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे। तो गंगवाल जी ने कहा कि चलो यार अकबर बुला रहा, वहां चलते, वरना यहाँ आके 36 बात बोलेगा, ये करेगा वो करेगा, परेशान भी कर सकता है यहाँ के लोगों को। तो गंगवाल जी वल्लभ दास जी को लेकर के साथ में गए और जाके भैया आएंगे, एक बटोर कर देंगे और सूचना दे देना कल फुल प्रसाद है और बाबा का बर्थडे तो प्रभु जी का हरि बोल। तो गंगवाल जी को बुलाया गया, अकबर के यहाँ पहुंचे भाई, दोनों मित्र थे। अकबर ने कहा सुनाओ कुछ। तो गंगवाल जी ने सारंग राग में बहुत सुंदर पद सुनाया तो ठीक था, चलने लगे। अकबर ने कहा कि जा कहाँ रहे हो आप, अब आप हमारे दरबार में सुनाया करेंगे, हमें आप बहुत अच्छा गाते हो। तो गंगवाल जी ने कहा कि भाई बात ऐसी, सिर्फ सुनाने के लिए कहा था, ये थोड़ी था कि बंदी बना के ले जाओगे। हम नहीं जाते कहीं पर, जी हुजूरी करने का शौक भी नहीं है और पाला भी नहीं है। तो अकबर ने कहा प्यार से चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो गंगवाल जी ने तिरछी नजर से देखा, करे प्यार से क्या मतलब, करे जबरदस्ती ले जाएंगे उठा के। तो अकबर ने कहा कि ऐसे जबरदस्ती ले जाओगे, तो कह रहे हाँ जबरदस्ती ले जाएंगे। तो गंगवाल जी ने कहा ले जाओ फिर। और महाराज वल्लभ दास जी को और गंगवाल जी को दोनों को साथ में ले गए महाराज, बंदी बनाकर। तानसेन को बड़ा दुख हुआ, कहने लगे यार इतने प्यारे भक्त और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ले जा करके दरबार में कहा कि गा के सुनाओ। कहने लगे एक होता मन में आती है तो गा दिया जाता है, जबरदस्ती तो हमसे कोई गवा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर कारागार में बंद रहना पड़ेगा। कह रहे कर दो बंद, कारागार में बंद रह लेंगे। और महाराज गंगवाल जी ने और वल्लभ जी ने दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि प्राण त्याग देंगे पर गाएंगे नहीं ऐसे। और ब्रज से दूर होने का बहुत दुख था, सीकरी उन्हें ले गए थे, ब्रज से दूर होने का बड़ा दुख था उनके हृदय में। तो जब नहीं पाया 3-4 दिन तक प्रसाद, तो अकबर ने कहा इन्हें जमुना जी के किनारे ले जाओ। जमुना जी के किनारे गए तो तुरंत दोनों ने गोता मारा और कुछ पा लिया, क्योंकि जमुना जी मिल गई थी। तो पाया तो वहीं पर भगवान दास नाम के एक राजा थे, वो बहुत सुंदर गाते थे। तो उनको अकबर ने बुलाया हुआ था। तो वो जमुना जी के किनारे उन्हें मिले गंगवाल जी को। तो उन्होंने गंगवाल जी से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे कहाँ, यहाँ पर सैनिकों से घिरे हुए खड़े थे। कहने लगे भैया बस क्या बताएं, ऐसे ऐसे बंदी बना लिया। तो उन भगवान दास जी ने अकबर से जाके कहा कि किसी से आप ऐसे जबरदस्ती करेंगे तो ठीक नहीं है शहंशाह, ये बहुत अच्छे भक्त हैं और आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो अकबर ने उनकी बात मानी, अकबर ने उनकी बात मानी और गंगवाल जी को और वल्लभ जी को दोनों को साथ में वापस वृंदावन पहुंचाया। और पूरा जीवन गंगवाल जी ने भजन करके, निकुंज की लीलाओं का चिंतन करके, मैंने कहा ना सखा भाव भी और माधुर्य भाव दोनों का आस्वादन किया उन्होंने। तो ऐसे गंगवाल जी हुए महाराज। ये रस बहुत मुश्किल से समझ में आता है। एक भक्त हुए अंगद सिंह जी, भक्तमाल में इनका बहुत नाम आता है। क्या हुआ कि राजा थे, और राजा थे तो विमुख थे, भगवत विमुख थे, भगवान की भक्ति नहीं करते थे। पर इनके भाग्य में इनकी जो पत्नी थी ना, वो परम भक्ता थी बचपन से ही, और संतों की सेवा करती थी और भगवत भक्ति उच्च कोटि की भक्त थी। एक बार क्या हुआ, आगे आगे हो जाए महाराज, थोड़ा थोड़ा भैया आ रहे हैं 5 मिनट में, आगे आगे हो जाए महाराज। तो जो
अंगद सिंह जी थे तो उनके जो धर्म पत्नी थी उन्होंने एक बार संतों को बुलाया भोजन के लिए, और महाराज सत्संग कीर्तन के लिए, उन्हें बड़ा शौक था सत्संग कीर्तन का। जब सत्संग और कीर्तन के लिए बुलाया, अच्छा खासा सत्संग कीर्तन चल रहा था। अंगद सिंह जी बाहर से आए, और बाहर से आने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि रह निवास के अंदर, राजमहल के अंदर 15-16 संतों को एक साथ देखा, बड़ा क्रोध आया और महाराज डांट फटकार के वहां से भगा दिया। तो जो उनकी पत्नी थी ना, उनकी पत्नी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, क्योंकि सत्संग और कीर्तन के लिए बुलाया था संतों को। तो जैसे ये बात हुई तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब मैं अनशन करके प्राण त्याग दूंगी। तो अंगद सिंह जी को तुरंत एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया, कुछ गलत हो गया मुझसे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने मुख पर अपने चुन्नी ढक ली थी और पूरे लपेट ली थी और कहा था कि मैं प्राण त्यागने जा रही हूँ, मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो अंगद सिंह जी ने कहा कि ऐसा मैं क्या प्रायश्चित करूं कि तुम ऐसा ना करो। तो उन्होंने कहा कि जिन संत को, क्योंकि वो जो संत थे ना आए हुए थे आज 15 संत, उनमें से एक उनके गुरुदेव थे जिन्होंने बचपन से उन्हें भक्ति और भजन में लगाया था, सत्संग में लगाया था। तो अंगद सिंह जी ने कहा कि उन्हें वापस कैसे लाया? कह रहे आप ढूंढ के लाओ, इससे मुझे मतलब नहीं है, वो वापस आने चाहिए। और गए महाराज ढूंढने के लिए, ढूंढ करके लाए और संतों के चरणों में माथा टेका। तो उन्हीं संत ने अंगद सिंह जी को दीक्षित किया, दीक्षा दी। और जो अंगद सिंह की जो भक्ति थी, वो भक्ति उनकी पत्नी से भी ज्यादा आगे निकल गई। ऐसे दिव्य उच्च कोटि के भक्त निकल गए महाराज। मीरा जी ने जहर पिया था, हैं? कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जहर पिया और उसका असर नहीं हुआ। उनमें से अभी के जो हुए अंगद सिंह जी, इन्होंने भी जहर पिया। खूब उच्च कोटि के भक्त हुए, संतों की सेवा करते थे। एक बार एक मुस्लिम राजा से इनका युद्ध हुआ, और मुस्लिम राजा से जब युद्ध हुआ तो उस राजा के पास बहुत सारे हीरे थे, और उस राजा के मुकुट में भी एक हीरा था। तो अंगद सिंह जी सेनापति थे, और जो राजा कौन था? राजा इनका ही चाचा का लड़का था, भतीजा था, वो चाचा था, चाचा का लड़का वो राजा था। और महाराज अंगद सिंह जी ने कहा कि भाई उस मुस्लिम को हराया, तो सेनापति तो थे, सारे हीरे ले लिए अंगद सिंह जी ने, और एक हीरा जो उसके मुकुट में था वो रख लिया अंगद सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि ये मेरे भगवान पर जचेगा, मेरे जगन्नाथ जी पर जचेगा। तो हम महाराज जी कह रहे थे, वैष्णव का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो किसी वस्तु में कुछ गुणातीत देखता है ना, तो कहता है ये मेरे प्रभु पर जचेगी। तो उन्होंने वो हीरा निकाल लिया मुकुट में से, और बाकी जितने हीरे थे वो सारे अपने भतीजे को दे दिए। अच्छा, भतीजे को चुगलखोरों ने बताया कि भैया ये जो मेन हीरा था ना राजा के मुकुट का, वो बड़ा था थोड़ा वो रख लिया है। जब ऐसी बात बोली तो वो मारने को आतुर, उन्होंने कहा ये हीरा चाहिए मुझे वो। तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी को समर्पित कर चुका हूँ, और एक बार प्रभु को समर्पित हो गया फिर नहीं दे सकता मैं उसे। तो उन्होंने कहा वो तो मैं लेकर रहूंगा। अब उन्होंने युक्ति अपनाई। क्या हुआ कि जो अंगद सिंह की जो बहन थी, उनकी बेटी से वो बहुत प्रेम करते थे अंगद सिंह जी। उसका नाम मतलब राधा रानी ही समझते थे साक्षात। और भतीजे ने क्या किया, अपनी बुआ को पटा लिया कि बुआ देखो आपके जो हस्बैंड है वो तो मर चुके हैं, और अंगद सिंह को अगर तुम मार दो, अंगद सिंह जी उनके साथ ही रहते थे, अगर तुम मार दो तो मैं तुम्हें इतनी रियासतें दे दूंगा और अपनी बेटी का तुम अच्छे से विवाह करना। तो क्या उसमें बातचीत हो गई। आज अंगद सिंह की जो बहन थी उन्होंने प्रसाद बनाया। अच्छा, वो अपने जो बेटी थी उनकी बहन की, जब तक उसको प्रसाद नहीं खिलाते थे तब तक स्वयं नहीं खाते थे। आज उनकी बहन ने प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया।
ठाकुर जी को भोग लगा के जैसे ही प्रसाद पाने बैठे तो आज कहा कि वो कहाँ है राधा। कहने लगी वो है नहीं, वो बालकों के साथ खेल रही है। कह रहे नहीं नहीं, जब तक वो प्रसाद नहीं पाएगी तब तक मैं एक कौर भी नहीं लूंगा। काफी देर तक वो कहती नहीं नहीं वो है नहीं। और महाराज बहन का हृदय पिघल गया कि जब ये मेरी बेटी के बिना कुछ पा नहीं रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं मेरी बेटी से, और वो रोने लगी। तो अंगद सिंह ने पूछा कि भाई रोती क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया आज मैं कुछ रुपयों के लालच में, कुछ जमीन के लालच में, मैंने लोभवश मैंने आपको मारने के लिए खान प्रसाद में जहर मिलाया। ओहो, इतना सुनते ही महाराज, अच्छा सुन के गुस्सा, भक्तमाल ने लिखा गुस्सा इस बात का नहीं आया कि जहर उनको खिलाने के लिए, उन्होंने तुमने ठाकुर जी को भोग लगवा दिया, सारा प्रसाद ठाकुर जी को भोग लग चुका था। तो अंगद जी ने पहले तो उनको भगा दिया कि तू भग जाए यहाँ से, और फिर कुंडी बंद करी और सारा प्रसाद स्वयं खा गए महाराज, जहर मिला हुआ। अच्छा वो राजा तो, भतीजा तो सोच रहा था जहर से मर जाएगा, पर जैसे जैसे जहर पिया ना, महाराज जी कह रहे थे मुलुकपेट सरकार कि जैसे जैसे जहर पीते गए भक्ति का रस और बढ़ता चला गया और झूमने लगे भजन के अंदर। कुछ भी असर नहीं हुआ, सारा प्रसाद पा गए महाराज, कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद सोचा कि ये भतीजा तो मारेगा भाई, ये तो कुछ ना कुछ करेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ ये वस्तु जो हीरा है जगन्नाथ जी को देता हूँ। तो निकल पड़े पुरी की तरफ। अच्छा वहां से कितनी दूर थी? 700 कोस, 700 कोस मतलब 2100 किलोमीटर। जैसे ही निकले तो महाराज उसने सेना सहित उसको घेर लिया। अंगद सिंह ने देखा कि एक तालाब था और उसमें कूद गए, और वहीं से कहा हे जगन्नाथ प्रभु, इस वस्तु को मैं इसे तो दूंगा नहीं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। और महाराज वहीं से जगन्नाथ जी के 2 हाथ प्रकट हुए। भगवान कह रहे हैं कि उनके जगन्नाथ जी की भुजाएं कितनी छोटी हैं और वो कितनी लंबी हैं। देखो महाराज, सब सोचते कितने छोटी भुजाएं हैं जगन्नाथ जी की, अब देखो 700 कोस उस तालाब में से निकल के आ गई। छोटी भुजाएं पूरा संसार घुमाया हुआ है। बताओ। और भगवान ने उसको ग्रहण किया महाराज। तो भगवान भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। ऐसी रसिकाई भक्तमाल में देखने को मिल सकती है, भक्तों के चरित्रों में सुनने को मिलती है। इसलिए नित्य सत्संग, नित्य स्वाध्याय और नित्य भक्तों का चरित्र हमें पढ़ना चाहिए महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती कर लेते हैं महाराज, भैया नहीं आएंगे। कल पूज्य राधा बाबा का प्राकट्य उत्सव है और फुल प्रसाद है रात्रि में हैं? आज हमारे रामकृष्ण प्रभु का भी जन्म दिवस है।